कभी सोचा है हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। पेट्रोल महंगा और ग्रोसरी का बिल डबल और बचत का प्लान सिर्फ एक ख्वाब ही बन गया है। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो ये कहानी आपकी भी है, और आपको पता भी नहीं इस कहानी के पीछे असल विलन कौन है। और जो सबसे पहला और ऑब्वियस विलन है वो है महंगाई। एक मिडिल क्लास का सिर्फ खाने पीने पर 60 to 70% खर्च हो जाता है। सिर्फ एक साल में दाल, चीनी और रोटी के रेट डबल हो गए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के मुताबिक 2023 में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 38% तक गया था, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। आज के आज ज़माने में मिडिल क्लास होना एक ऐसी स्ट्रगल बन गया है जो कि ना ही समझ आता है और ना ही ख़त्म होती है। और इसका शिकार सिर्फ आप नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 35 to 40% हिस्सा मिडिल क्लास है, और हमारे पास इन्फ्लेशन के अलावा भी कुछ और ऐसे रीज़न्स हैं जो मिडिल क्लास को और नीचे धकेल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। दालें, चीनी, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब सवाल ये आता है, अगर महंगाई हर जगह है तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की। वहाँ भी इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन का रेट 6 to 7% तक है, लेकिन वो रुका रहता है। और वहाँ मिडिल क्लास की बाइंग पावर पाकिस्तान के मिडिल क्लास से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? अब मैं अपने पड़ोसी मुल्क की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ भी पेट्रोल पर टैक्स लगता है, लेकिन स्टेट वाइज सब्सिडीज़ और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है। और हमारे यहाँ जब पेट्रोल के रेट कम होते हैं तो भी पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई मिडिल क्लास अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है तो वो क्या करे? बाहर जॉब्स लिमिटेड हैं और फ्रीलांसिंग के लिए ट्रेनिंग काफ़ी नहीं। और एजुकेशन, वहाँ भी प्राइवेट स्कूल माफिया मिडिल क्लास के ख्वाब तोड़ देता है। 2023 के हायर एजुकेशन कमीशन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ 12% यूथ तक है, और उसमें भी मेजॉरिटी अपर क्लास है। जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर कैसे क्रिएट करे? तो सवाल ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और इस सॉल्यूशन के लिए हमें ब्लेम गेम से निकल कर बाहर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को बेहतर करना होगा। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की जाएँ, कैसे की जाएँ, इसकी एजुकेशन लाज़मी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़ है डिजिटल पेमेंट्स एंड बजटिंग ऐप्स, और उसका यूज़ अगर हम अपने खर्चे ट्रैक करें तो हम इजीली अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहें तो अपने खर्चों को अगर हम एक जगह लिख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमें अपने खर्चे कंट्रोल करने में। और दूसरी चीज़ है स्किल और फ्रीलांसिंग। आज का ज़माना ट्रेडिशनल नौकरियों का नहीं रहा। अगर आप कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल सीख लेते हैं तो आप अपने आप को ग्लोबली मार्केट में एक्सपोज कर सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट है। और अगर हम इसमें ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें तो हम इस मिडिल क्लास को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बट इसकी ज़रूरत और भी है। और ये वही चीज़ है जो इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रेसिवली अडॉप्ट की, और आज उनके फ्रीलांसर्स दुनिया के टॉप अर्नर्स हैं। और तीसरी चीज़, एज अ कम्युनिटी हमें अपने इलेक्टेड लीडर से ऐसी पॉलिसीज़ की डिमांड करनी होगी जो कि मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट करें। जैसा कि पेट्रोल पर टैक्सेस हैं उनको कम करें, और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट भी करें। मिडिल क्लास की ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। क्योंकि जब एक कम्युनिटी मसाइल सॉल्व करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक कमेंट में अपनी अपनी स्टोरीज और सजेशंस शेयर